हेलो दोस्तों, मैं सनातन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे संख्याएं, जो कि मैथमेटिक्स का एक बेसिक टॉपिक्स है। और इसमें अधिकतर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हो गया भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। और इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं का औसत ज्ञात करें, तो उनको ये पता नहीं होता कि अभाज्य संख्या हम कहाँ से शुरू करें। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे संख्याएं। तो जितनी भी तरह का संख्याएं हैं इसमें आज हम पढ़ेंगे और अपना जो कन्फ्यूज़न है वो दूर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं, जिसे नेचुरल नंबर भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये प्राकृत संख्या क्या होती है? तो देखिए दोस्तों, आप लोग तो सभी को पता होगा गिनती की संख्या को। तो गिनती की संख्या जो होती है यानी कि 1 से शुरू होती है, तो उसी को हम बोलेंगे प्राकृत संख्या। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो ये कहाँ से शुरू होती है? तो 1 से 1 2 3 इस तरह से ये बढ़ते हुए जाएगी। तो इस सबसे अगर पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो 1 है। तो ये प्राकृत संख्या होगी पहला मेरा। दूसरा फिर आता है मेरा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या है? जिसे होल नंबर बोला जाता है। ठीक है, ये पूर्ण संख्याएं क्या है? तो प्राकृत संख्या यानी कि जिसे हम गिनती की संख्या कहते हैं और शून्य मिल करके पूर्ण संख्या का निर्माण करती है। जैसे हो गया 1 2 3 और इसमें क्या मिल जाएगा मेरा? शून्य। तो अगर इसमें क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो क्या है? 0। ठीक है, फिर तीसरा आता है मेरा पूर्णांक, जिसे इंटीजर्स बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए ये पूर्णांक क्या होती है। इसी में अधिकतर बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो देखिए ये जो पूर्ण संख्या है, ठीक है, और ये प्राकृत संख्या, तो ये दोनों मिलकर के पूर्णांक का निर्माण करती है। लेकिन आप लोग को इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो प्राकृत संख्या होती है तो ऋणात्मक प्राकृत संख्या होती है। तो जैसे हो गया मेरा पूर्ण संख्या, तो कहाँ से शुरू हुआ? 0 से इस तरह से बढ़ते हुए गया। ठीक है, और इसमें से क्या आ गया मेरा? ऋणात्मक प्राकृत संख्या। ठीक है, जैसे -1 -2 इस तरह से ये बढ़ते हुए जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि पूर्ण संख्या और ऋणात्मक प्राकृत संख्या मिल करके पूर्णांक का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला आता है मेरा सम संख्याएं। जिसे इवेंट नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो सम संख्या किसे बोलेंगे? तो वैसी संख्याएं जिसमें 2 से भाग लग जाए, यानी कि 2 से पूरी कट जाए, उसे हम सम संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, जैसे मेरा हो गया 2 4 6 8 इस तरह से ये बढ़ते हुए जाएगा। ठीक है, फिर अगला आता है दोस्तों, देखिए विषम संख्याएं। जिसे ओड नंबर भी बोला जाता है। ठीक है, विषम संख्याएं किसे कहते हैं? तो वैसी संख्याएं जिसमें 2 से भागा ना लगे या फिर 2 से पूरी विभाजित ना हो। ठीक है, तो उसे विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे हो गया मेरा 1 3 5, फिर क्या हो जाएगा 7, फिर 9 हो जाएगा,
फिर 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया मेरा विषम संख्याएं। फिर मेरा अगला आता है भाज्य संख्याएं, जिसे कंपोजिट नंबर बोला जाता है इसे। ठीक है, तो भाज्य संख्याएं किसे बोलेंगे? इसी में अधिकतर जो स्टूडेंट होते हैं वो गलती कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आज के बाद ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो वैसी संख्याएं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो तो उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्याएं। यानी कि जैसे हो गया मेरा, देखिए 4, तो 4 का अगर गुणनखंड अगर हम निकालेंगे तो क्या क्या निकलेगा मेरा? 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, और फिर क्या होगा? ये मेरा 4 होगा खुद ही, ठीक है। तो इसमें ये मेरा 1, 2 और 4 क्या है? ये सब गुणनखंड है, ठीक है। यानी कि 1 से इसमें भागा लग सकता है, 2 से लग सकता है और 4 से लग सकता है। तो ये तीनों मिलकर क्या हो गया? इसका गुणनखंड हो गया, और इससे इसमें भाग लग सकता है। तो वैसी संख्याएं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें कम से कम मतलब 2 से अधिक गुणनखंड होना ही चाहिए, ठीक। फिर अगला आता है अभाज्य संख्याएं, ठीक है, जिसे प्राइम नंबर बोला जाता है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, ठीक है, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। अब वो संख्या क्या क्या होगी? तो देखिए, इसको थोड़ा सा बताने से पहले आपको एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसे एक जो है, एक ऐसी संख्या है जो ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ये भाज्य और अभाज्य के बीच में ये नहीं आता है, ठीक है। यानी कि ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, ठीक है ये। लेकिन ये विषम संख्या है, ठीक है। तो क्या होगा मेरा ये अभाज्य संख्या कि जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। अब ये 2 गुणनखंड कौन कौन होगा? देखिए, तो एक तो होगा वो 1 और दूसरा होगा एक वो समय होगा, ठीक है। जैसे ले लिए 2, तो 2 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इसका, ठीक है, तो क्या क्या निकलेगा? इसका गुणनखंड 1 निकलेगा और एक तो 2 निकलेगा, और इसमें 2 से अधिक तो नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा मेरा अभाज्य संख्या, ठीक है। फिर आएगा मेरा 3, तो इसी प्रकार 3 में क्या 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 होगा? 1 होगा, ठीक है, और एक होगा 3, और फिर किसी से इसमें और भाग हम नहीं दे सकते, ठीक है। अगर हम 4 लेते हैं तो 4 में तो अभी आपको बताएं पहले ही ये क्या चीज़, इसमें 3 गुणनखंड निकल जाता है, इसलिए ये अभाज्य नहीं है बल्कि ये क्या है? भाज्य है, ठीक है। फिर आएगा मेरा 5, तो 5 में भी इसी तरह से 1 और 5 हो जाएगा, 6 तो होगा नहीं, फिर 7 होगा, ठीक है। फिर 8 होगा, 8 नहीं सॉरी, फिर क्या होगा मेरा? देखिए 11 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोग को लगता होगा कि 9 भी हो जाना चाहिए, क्या चीज़? अभाज्य संख्या, ठीक है। लेकिन 9 अभाज्य नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम 9 को लिखते हैं तो 1 हो जाएगा इसका गुणनखंड, फिर 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा इसका? 9 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या चीज़ है ये भाज्य संख्या 9 है, ठीक है, इसलिए ये नहीं आएगा। अब इसमें देखिए दोस्तों, अगर इसमें क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो 4 होगी, ठीक है। और अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ दिया जाए तो क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। तो ये 2 से स्टार्ट होगी, और ये कहाँ से? 4 से। 4 के बाद क्या होगा? इसमें हो जाएगा फिर मेरा 6, ठीक है, फिर 8 होगा, फिर 9, इस तरह से और भी होगा, ठीक है। लेकिन ये 4 से और ये 2 से स्टार्ट होगी। फिर आता है मेरा परिमेय संख्या, जिसे रेशनल नंबर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं?
तो ऐसी संख्याएं जिसे हम p बाय q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मेरा हो गया, क्या होगा, ये अंश के ऊपर वाला, नीचे वाला क्या होता है, हर। लेकिन ये इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो अंश और हर होगा वो दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। जैसे 0/1, 2/3, -3/5, ये सब क्या हो गया मेरा, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसमें से देखिए -3 क्या है, -3 क्या चीज है, एक पूर्णांक है, ठीक है। और 5 क्या है, एक पूर्णांक है। 0 क्या है, पूर्णांक है। ये सब पूर्णांक में आता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो जिसे हम p बाय q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। फिर अगला आता है मेरा यह परिमेय संख्या है, जिसे इरेशनल नंबर भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ परिमेय संख्या कैसे कहते हैं, तो जिसे हम p बाय q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब हम किसे नहीं लिख सकते हैं, तो देखिए जैसे हो गया मेरा √2, √3, √5, तो इसको हम p बाय q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग को दिमाग में ये चीज़ या ये बात आती होगी कि √2 को हम √2/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं, लेकिन √2 मेरा क्या चीज़ है, एक पूर्णांक नहीं है, ठीक है। और इसका डिफिनेशन क्या कहता है परिमेय संख्या का, कि क्या होना चाहिए, कि अंश और हर दोनों क्या होना चाहिए, ये दोनों जो है क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए दोनों, ठीक है। तो √2 मेरा क्या है, एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये या परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। √2 का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इसका वैल्यू 1.141, इस तरह से ये इन्फिनाइट तक जाएगा, बढ़ते हुए जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम √3 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा मेरा 1.7, इस तरह से ये भी बढ़ते हुए जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, यह परिमेय संख्या। अब अगला आता है वास्तविक संख्या। जिसे रियल नंबर भी बोला जाता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये जो दोनों है, परिमेय संख्या और यह परिमेय संख्या, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, वास्तविक संख्या। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या आ जाएगा मेरा, जितना भी रूट है, बिना रूट वाला पूर्णांक, यानी कि जितना भी संख्या है इसमें क्या, सब में क्या आ जाएगा, इसमें वास्तविक संख्या में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मेरा हो गया √2, 5/2, -3/2, 0/1, 5/3, इस तरह से जितना भी संख्याएं हैं सब इसमें आ जाएगा, वास्तविक संख्याएं में। और इसी संख्या को हम किसमें पढ़ते हैं, संख्या रेखा पर। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ मैं कि ये जो आज की जो मेरा क्लास है तो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।